गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह भाग 2 के जो उमाशंकर जोशी जी द्वारा रचित पाठ है, काव्य खंड का हमारा 10वां अध्याय है। उमाशंकर जोशी जी द्वारा रचित बगुलों के पंख। ऑलरेडी हम लोग जो इसका पहला काव्य खंड है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इसका दूसरा जो उमाशंकर जोशी जी द्वारा रचित दूसरा काव्य खंड है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बगुलों के पंख। इस कविता में क्या बताया गया है? तो यह कविता जो है ये आरोह भाग 2 में संकलित बगुलों के पंख नामक पाठ से ली गई है और इसके जो रचयिता हैं, इसके जो कवि हैं, वे हैं उमाशंकर जोशी जी। इस कविता में इन्होंने प्रकृति के विषय में बताया, प्रकृति के सौंदर्य का जो है एक अलौकिक छटा, प्रकृति के सौंदर्य का एक अद्भुत दृश्य जो होता है वो हमारे सामने जो है वह बिंबों के सहारे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो प्रकृति का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन उन्होंने किया है कि शाम का समय है, सायं काल की वेला है, सांझ के समय किस प्रकार आकाश में काले काले बादल छाए हुए होते हैं, किस प्रकार शाम का जो दृश्य होता है वह अलौकिक दृश्य जो है वह बहुत ही अच्छा लगता है। और उस समय बगुलों की पंक्तियाँ, बगुले जो हैं वो कतारबद्ध होकर के कैसे आगे बढ़ते रहते हैं और कवि चाहते हैं कि यह दृश्य कभी उनकी आँखों से ओझल ना हो, आँखों के सामने से ये दृश्य कभी जो है गायब ना हो, निरंतर ऐसा ही दृश्य बना रहे और कवि इस दृश्य में पूरी तरह से रत हो, डूबा हुआ हो, आनंद प्राप्त करता हो। तो इसका वर्णन कवि ने अपने शब्दों में करने का प्रयास किया। आइए हम सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं, आदर्श वाचन करते हैं। बगुलों के पंख, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। देखिए स वर्णों की आवृत्ति के कारण कविता कितनी जो है मनोहारी, कितना जो अद्भुत दृश्य लग रहा है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, हौले हौले, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, हौले हौले जाती मुझे बांध, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया में, उसे कोई तनिक रोक रखो, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाती बांधे बगुलों की पाखें। तो आइए हम इस पर कुछ शब्दार्थ देखते हैं। पहला है नभ, नभ का मतलब होता है आकाश, आप जानते हैं। पाती मतलब होता है पंक्तिबद्ध, कतारबद्ध। बगुलों के पंख यानी बगुले जो है आप एक प्रकार का पक्षी होता है, तो अपने पंखों को फैला करके चुराए लिए जाते हैं, मतलब सम्मोहित करती हैं, आकर्षित करती हैं। मेरी आँखें मतलब आँखों को वह दृश्य बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। कजरारे मतलब काले काले बादल, आप लोगों ने गाना सुन रखा है कजरारे, सो काले काले बादल, छाई हुई है मैंने पूरी तरफ से वह काले काले बादलों की छटा जो है वो दिखाई दे रही है। तैरती है मतलब दृश्य जो है वो तैरता हुआ सा वहाँ दिखाई दे रहा है। सतेज, सतेज का मतलब क्या होता है? सतेज का मतलब होता है कांतिमय, कांतिमय यानी कांतियुक्त, चमक। हर रंग में एक चमक होती है, काला रंग है काले में भी एक चमक होती है, सफ़ेद रंग है उसमें भी एक चमक होती है, नीला वर्ण है उसमें भी एक चमक होती है। तो कांतिमय होना। सो सतेज, श्वेत का मतलब क्या होता है? श्वेत माने होता है कि जो सफ़ेद रंग होता है। श्वेत काया, काया माने शरीर, काया माने शरीर, शरीर का पर्यायवाची है काया। हौले हौले,
हौले हौले जाती मुझे बांध, धीरे धीरे करते मुझे बांध, निज माने अपने, माया मतलब जादूगरी। ये दृश्य अपने जो जादूगरी है उस जादूगरी में मुझे बांध रखती है। कोई तनिक रोक रखो, मतलब इस दृश्य को इसी तरह से रहने दो। चुराए लिए जाती, मेरे जो अंग है उस अंगों पर, इंद्रियों पर मेरा नियंत्रण अब नहीं रह रहा है। और मेरी आंखें नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने क्या किया है, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। बताते हैं कि नभ में आकाश मंडल में पंक्तिबद्ध करते हुए, आकाश मंडल में एक दूसरे के पीछे दोनों पंखों को फैलाए हुए नभ में पाती बांधे पंक्तिबद्ध होकर के जा रहे हैं क्या, बगुलों के पंख। बगुले अपने दोनों पंखों को फैलाए हुए कतारबद्ध होकर के वो जा रहे हैं। और यह दृश्य, यह सुरम्य दृश्य, यह मनोहर दृश्य, यह अलौकिक दृश्य जो है, यह दृश्य जो है चुराए लिए जाती, यह दृश्य बड़ा ही मनोहारी है, बड़ा ही चित्ताकर्षक है, बड़ा ही आकर्षक प्रतीत होता है। यह दृश्य चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कवि कहते हैं कि यह दृश्य जो है, कौन सा दृश्य, कतारबद्ध करते पंक्तिबद्ध होकर के जाते हुए बगुलों का जो एक समूह है, एक दल है, यह जो है वो मेरी आंखों को जो चुराए लिए जा रहा है। यानी यह दृश्य इतना मनमोहक है कि कवि पूरी तरह से इस दृश्य को देखने में क्या है, ध्यान मग्न हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि कवि चाहता है कि यह दृश्य कभी उसकी आंखों से ओझल ना हो, पूरी तरह से इस दृश्य में कवि क्या है, निमग्न हो चुका है। तो कवि को ऐसा लगता है कि उसकी आंखें जो है वह चुराए लिए जाए, यह दृश्य उसकी, ऐसा ना हो कि यह देखते देखते ऐसा हो जाए कि उसकी आंखों में देखने की शक्ति ही खो जाए, या आंखों के सामने वह दृश्य क्या हो जाए, ओझल हो जाए, दिखाई ही ना दे। तो इसकी साम्यता देते हुए कवि बताते हैं कि चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, बगुलों का इस प्रकार पंक्तिबद्ध होकर के आकाश में विचरण करना, बगुलों का इस प्रकार कतारबद्ध होकर के, पंक्तिबद्ध होकर के इस प्रकार आकाश मंडल में विचरण करना, यह दृश्य अपने आप में बड़ा ही चित्ताकर्षक है, बड़ा ही मनमोहक है। और इस दृश्य को देखने पर ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से इस दृश्य में क्या हूँ, सम्मोहित हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह इस दृश्य में डूब चुका हूँ। ऐसा लगता है कि यह दृश्य कहीं मेरी आंखों के सामने से ओझल ना हो जाए। और क्या है इस दृश्य में, कोई खासियत क्या है, विशिष्टता क्या है, आकाश मंडल, शाम का समय है, सायंकाल की बेला है और आकाश मंडल कितना सुंदर है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, आकाश में काले काले बादल, कजरारे बादल, बादल कैसे हैं, बादल की जो है कवि ने उपमा दी है, उपमालंकार, कैसे बादल, कजरारे बादल। जिस प्रकार सुरमई जो नायिका जो होती है जब काजल लगाती है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार से बादल तो लगे होते हैं, लेकिन जब ये काले काले बादल जब आकाश में होता है तो आकाश में काले बादलों से लोगों को बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं। मोर इन काले बादलों को देख करके वर्षा होने की संकेत देता है कि अभी वर्षा होने वाली, तो आनंद विभोर होकर के वह नृत्य करने लगता है। किसान इन बादलों को देख करके अपेक्षा करता है कि अभी देखो मेरे वहाँ खेत में पानी बरसेगा, लहलहाती फसल होगी। तो इस प्रकार हर व्यक्ति की उस बादल से क्या होती है, कुछ ना कुछ जो है अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। तो बादल की विशेषता क्या है कि बादल क्या सुरमई है, कजरारे, काजल युक्त जो है बादल छाए हुए हैं नभ में, आकाश में उसकी एक छाया जो है, उसका एक प्रतीक जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि सांझ ने, ऐसा लग रहा है शाम की जो बेला है उसने एक रूप धारण कर लिया हो, शाम की बेला ने अपनी कांतिमय रूप जो है वो धारण कर लिया हो। तैरती सांझ, ऐसा लग रहा है सांझ की बेला जो है वो आकाश मंडल में विचरण करने के लिए आई हो। आकाश मंडल में ये सांझ की बेला,
शाम का समय आकाश में यह साँझ का जो दृश्य है वह दृश्य बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और इसमें क्या है, साँझ की जो बेला में वह सतेज है। साँझ सायं की बेला, शाम का समय कैसा होता है, शाम का बेला क्या होता है, लोग देखने सनराइज और सनसेट देखने जाते हैं। पर्वतीय स्थल पे लोग जाते हैं कि सनराइज देखने और सनसेट देखने। तो उसी सनसेट की बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि शाम की बेला ने, शाम के समय ने एक शरीर धारण कर लिया और दृश्य शरीर कैसा है, सतेज है, तेजमय है, कांति युक्त है। शरीर जो शाम की जो बेला है, शाम की बेला में एक कांतिमय शरीर जो है वो धारण करके, श्वेत शरीर धारण करके, क्या है, चमक है उसके शरीर में, एक तरह का चमक है। यानी शाम का जो दृश्य है वो चमकदार है, कांतिमय है। आँखों को यह दृश्य बड़ा ही लुभावना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आकाश में शाम की बेला में शरीर धारण करके, कांतिमय शरीर धारण करके वह आकाश में तैर रही हो। उसकी श्वेत काया, उसकी धवल सफ़ेद काया जो है वो आकाश में तैर रही सी प्रतीत हो रही है। हौले हौले, हौले हौले का मतलब धीरे धीरे, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया में। कहते यह दृश्य इतना मनमोहक है, इतना दृश्य सुंदर है कि धीरे धीरे मैं देखते 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 कब मैं इसके आकर्षण में कब फंस गया, ये बात मुझे नहीं पता। धीरे धीरे करते मैं दृश्य में इस तरह से डूब गया, निमग्न हो गया कि मुझे नहीं पता। हौले हौले जाती मुझे बांध, धीरे धीरे करके ये दृश्य मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हुए ले जाती है। निज माया, अपने आकर्षण में, अपने माया जाल में ये दृश्य मुझे बांधती हुई सी ले जाती है। उसे कोई तनिक रोक रखो। कवि कहते हैं कोई प्रयास करके किसी तरह से इस दृश्य को आँख से ओझल होने ना दो। यानी कवि की चाहत है, कवि की आकांक्षा है कि यह दृश्य जैसा मनमोहक बना हुआ है, एज इट इज, इसी तरह से मनमोहक बना रहे और वह पूरा समय जो है इस दृश्य का जो है लाभ वह उठा सके, आनंद जो है उसका उठा सके। वह तो चुराए लिए जाती, कवि कहते हैं कि यह दृश्य इतना चित्ताकर्षक है, इतना मनमोहक है कि यह दृश्य जो है, इस दृश्य पर मेरा नियंत्रण जो है नहीं रह गया। मैं इतना चाहते हुए भी इस दृश्य को मैं देखने में आबद्ध हूँ, डूबा हुआ हूँ, निमग्न हूँ, बार बार मैं इस दृश्य को देखना चाहता हूँ। यही आकाश में कतारबद्ध होती बगुलों की जो पंक्तियाँ हैं ये हमें भाव विभोर करती हैं। यानी शाम की जो बेला है वो बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही मनमोहक सी प्रतीत होती है। तो इसमें कवि ने सायंकाल की बेला का जो है वो बड़ा ही अद्भुत चित्रण किया है। इस पर आधारित कुछ जो है प्रश्न हैं, पहले हम इस पर व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है आकाश में बगुले अपने पंख फैलाए हुए पंक्तिबद्ध होकर के विहार कर रहे हैं। उसमें इतना आकर्षण है कि वो मेरी आंखों को चुराए लिए जाते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। मैं चकचकी लगा करके निरंतर इस दृश्य को देख रहा हूँ। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, उसे देख करके, इन काले काले बादलों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो साँझ ने, शाम की बेला जो साँझ ने कांतिमय शरीर जो है वो धारण करके जो वो विहार कर रही हो। शाम की बेला ने कांतिमय शरीर धारण करके वह विहार कर रही हो और यह दृश्य धीरे धीरे करके, आहिस्ता आहिस्ता करके यह सबको, जो भी इसका आनंद उठा रहे हैं वे सभी को अपने जादू में बांध लिए जाती हो। तो कवि को भय है, कवि को इस बात का भय है कि कहीं यह रमणीय दृश्य, कवि यह आकर्षक दृश्य उसकी आंखों से कहीं क्या ओझल ना हो जाए, गायब ना हो जाए। तो इसलिए वो गुहार लगाता है, मनुहार करता है कि कृपया प्लीज़ कोई इस दृश्य को रोक रखो। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनोरम यह दृश्य है और यह दृश्य ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही चित्ताकर्षक बना रहे। और मैं इसे क्या है, लंबे समय तक इस दृश्य को मैं देखना चाहता हूँ। इस दृश्य को और देर तक मैं देखना चाहता हूँ। इस सुरम्य वातावरण में, सुरम्य यानी मन को, जहाँ मन रम जाए, रमणीय स्थल,
सो इस सुरम्य वातावरण में बगुले पंक्तिबद्ध होकर के जा रहे हैं। तो यह मेरी आंखों को जो है इस दृश्य को रोक रखो, ताकि मैं कहीं ये दृश्य मेरी आंखों को ना चुरा ले जाए, मैं इसमें पूरी तरह से डूब ना जाऊं। तो इसलिए इस दृश्य को कोई रोक रखो। ये पंक्तिबद्ध होते बगुले जो जा रहे हैं, ये दृश्य अपने आप में बड़ा ही सुरम्य लग रहे हैं, बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। पहला प्रश्न है, इस पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। तो पहले ही हमने बता दिया, बगुले के पंख कविता का नाम है और इसके कवि का नाम है उमाशंकर जोशी। अगला प्रश्न है, आंखें चुराने का आशय स्पष्ट करिए। हमने बता दिया आंखें चुराने का मतलब कि वह दृश्य जो है, आंखें चुराना, ध्यान पूरी तरह से मुग्ध कर लेना, भाव विभोर कर लेना पूरी तरह से। ये दृश्य जो है वो हमें अपनी ओर खींच ले रही है। कवि एक टक होकर के, मुग्ध होकर के इस दृश्य को देखे बिना वो रह नहीं पा रहा है। वो इतना मुग्ध है, कायल है कि वो चाहता है लगातार यह दृश्य वह देखता रहे। अगला प्रश्न है, कवि किस दृश्य पर मुग्ध है? कवि कजरारे बादलों में छाई घटा में सांझ के समय विहार करती हुई गगन विहारी बगुलों की पंक्तियों को देख करके मुग्ध है। एक बार फिर से देखेंगे कि जो कजरारे काले काले बादलों की जो आकाश में छटा छाई हुई है, काले काले बादलों की, और उस समय विहार करते हुए, उस समय शाम के समय विहार करते हुए गगन विहारी, गगन में विहार करते हुए बगुलों की पंक्तियों को देख करके कवि क्या है, मुग्ध हो गया है। अगला है कि कवि, ये तो हो गया कवि किस पर मुग्ध हो गया है। अगला प्रश्न है कि कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया से क्या अभिप्राय है? आकाश में कजरारे बादलों की घटा जो है वो छाई हुई है और उसको देख करके, उस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है मानो सांझ की श्वेत काया, शाम के समय सांझ की जो श्वेत काया जो है वो सतेज हो करके, साकार रूप धारण करके वह विहार कर रही हो और यह दृश्य अपने आप में बड़ा ही सजीव बन पड़ा है। अगला प्रश्न है, कवि किसे रोक रखना चाहता है और क्यों? कवि इस सांझ की वेला के, सांझ में जो सुरमई वातावरण है, इस सुरमई वातावरण में जो कजरारे बादलों के बीच जो आकाश में विहार करते हुए जो बगुलों की पंक्तियां हैं, वो उन दृश्य को हमेशा के लिए रोक रखना चाहता है। कवि सांझ के समय जो सुरमई वातावरण है, इस सुरमई वातावरण में श्वेत काया वाले जो कतारबद्ध बगुलों की पंक्तियां जा रही हैं, इन कतारबद्ध बगुलों की पंक्तियों को, दृश्य को वो हमेशा के लिए रोक रखना चाहता है। क्यों ऐसा करना चाहता है? कि वह इस मदहोशी भरे वातावरण में मुग्ध हो सके, ताकि कवि इसका जो है, इस दृश्य का, इस अलौकिक दृश्य का जो है वह आनंद उठा सके। इस प्रकार जो है यह कविता की व्याख्या थी। आप इस पर आधारित जो भी काव्यगत सौंदर्य है, विशेष है, उसको आप तैयार कर लीजिएगा और इस पाठ पर आधारित जो भी आपको कोई डाउट होगा आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।